हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक अ, हम कैसे परसेंट निकाल सकते हैं। बेसिकली हम देख रहे थे कि हम कैसे ग्रेड निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले परसेंट निकालना होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे दिए हुए जो मार्क्स है, जो सब्जेक्ट का मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे परसेंट निकाल सकते हैं। तो हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल भी लिया था कि 6 सब्जेक्ट था। उन 6 सब्जेक्ट का टोटल निकाले थे। ठीक है। जो टोटल आया था उसको डिवाइड कर दिए थे इस 6 से। तो जो आंसर आया था वही हमारा क्या था, परसेंट था। अब आप यहाँ देखेंगे कि इससे हम जो ऑपरेशन करेंगे उसका हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगा। इंटीजर बोले तो नंबर वैल्यू आएगा। जैसे ये, इसको हम बोलते हैं एक नंबर वैल्यू। ठीक, ये है अपना नंबर वैल्यू। और एक रहता है ये, जैसे पॉइंट लगने के बाद कुछ एक्स्ट्रा नंबर इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं हिंदी में दशमलव। ठीक। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉइंट। बेसिकली यहाँ हुआ है 108.80। ठीक। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो ये ऑपरेशन है, जो हम कोड लिख रहे हैं, अभी वो डायरेक्ट हमें नंबर निकाल के दे रहा है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि जो परसेंट निकालते हैं उसमें कुछ पॉइंट वैल्यू भी आता है ना, कुछ दशमलव वैल्यू भी आता है। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे 80.8, 80.9, समथिंग समथिंग। तो जो हमारा ये कोड है वो हमें क्या, ये डायरेक्ट ये निकाल के दे रहा है, ये दशमलव वाला नहीं निकाल रहा है। तो आप समझ गए होंगे ना। तो ये फिलहाल जब होप आप समझ गए होंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि वो किस ग्रेड पे बिलोंग करता है। तो उसके लिए एक बोले तो कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है। और वो कंडीशन क्या होगा देखते हैं। जो बच्चा 0 से इसके बीच बिलोंग करता है, इस ग्रेड के बीच, वो हम उसको रख देंगे फेल वाले कैटेगरी में। ठीक। पहला। सेकंड जो कंडीशन रखते हैं, हम यहाँ केवल तीन ही को ही कंसिडर करेंगे ना, A+, ए और बी एंड देन फेल। ठीक है। इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने कंडीशन को बांटेंगे। तो जो अब 30 से 59 के बीच आता है उसको हम कर देंगे बी ग्रेड। थर्ड में जो है, जो 60 से 80 के बीच है, और पूरा 80 नहीं, जो 79 के बीच है, उनको हम कर देंगे ए ग्रेड। और जो 80 से 100 के बीच बिलोंग करते हैं उनको कर देंगे A+। तो ये हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये कंडीशन तो बन गया, तो अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारा 78 है, क्या वो 80 और 100 के बीच लाई कर रहा है, क्या फिट बैठ रहा है इन दोनों के बीच। देखे तो नहीं, तो ये प्लस तो नहीं हो सकता सेकंड में। अब चेक किए, क्या जो 60, जो 78 है, जो हमारा ये 78 है, क्या वो लाई कर रहा है 60 और 79 पे। 79 है, 79 पे देखा, हाँ, ये तो लाई कर रहा है। तो ये हमारा होगा ए ग्रेड। ठीक। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो यही कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे कोड में इफ एल्स की मदद से। अगर वो इसमें लाई कर रहा है, इफ अगर जो 78 है वो इसके बीच है, तो तुम रिटर्न करो A+ और प्रिंट करो A+। अदरवाइज तुम नीचे वाले कंडीशन को चेक करो। जैसे हमें यहाँ तो मिल गया, तो हमने यहाँ से इसको प्रिंट करा दिया। मान लो कि ये यहाँ नहीं मिलता, तो हम इसके नीचे भी फाइंड करते हैं, इसके नीचे भी, ऐसे जैसे जाते जाते अगर लास्ट में भी नहीं मिलता तो हम रिटर्न कर देते फेल। तो चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को हम कोड में कैसे यूज कर सकते हैं।
तो हम आ गए हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ तक हमने जितने भी सब्जेक्ट था उसका टोटल फिर परसेंट निकाल लिया था। ठीक। अब देखते हैं हम कैसे उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह है पार्ट 2, कन्वर्ट टू ग्रेड। और यहाँ कौन कौन से ग्रेड में, ए प्लस में देखेंगे, और ए में देखेंगे, बी में देखेंगे, और पैथ। ठीक। तो हमने क्या देखा था कि इफ अगर जो हमारा परसेंट है, हमने कौन कौन से कंडीशन लेके चले थे। एक तो था 0 से 29 के बीच था। एक था 30 से 59 के बीच। एक था 60 से 79 के बीच। और एक था 80 से 100 के बीच। तो उसी कंडीशन पे यहाँ लगाते, तो यहाँ देखते हैं इफ अगर जो हमारा परसेंट है वो बड़ा है और बराबर है इसके 80 के, और एंड जो परसेंट है वो छोटा है और बराबर है 100 के। यही तो हो रहा है ना यहाँ। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो हमारा परसेंट कितना था 79, वो तो बड़ा है और बराबर है 79 नहीं। हम मान के चलो हमारा परसेंट है 89। ऑब्वियस है वो बड़ा है और बराबर है 80 के। एंड का मतलब ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। इसलिए आप मेन इसका मतलब होता है कि जो हमारा दोनों कंडीशन है वो भी और ये भी, दोनों जब सही होगा तब ही जो इसके अंदर इफ के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। और ये कह रहा है कि जो 89 है वो छोटा है और बराबर 100 के। यस, दोनों ही ट्रू हो गए। तब ही नीचे जाएगा। और नीचे जाके क्या करेगा ये, नीचे जाके ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ए प्लस। ठीक। अगर ये नहीं चला तो इसका आंसर है if। ये नहीं चला तो क्या, तो हम आएंगे परसेंट। अब हम ये वाले को चेक करेंगे। ठीक। अब इस कंडीशन में मान के चलो हमारा आउटपुट कितना है, 69 है। ठीक। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, क्या 69 बड़ा है और बराबर है 79 के। ठीक। 60 के एंड और जो 69 है क्या वो छोटा है और बराबर है 79 के। अगर ये ऐसा होता है तो ये नीचे में जाएगा। तो देख लेते हैं एल्स इफ में हमने क्या किया। ये अगर बड़ा है और बराबर है 60 के एंड जो परसेंट है वो छोटा है और बराबर है 79 के, तो तुम नीचे जाओ और क्या करो, प्रिंट रन कर दो ए ग्रेड को। ठीक। और भी कंडीशन है एल्स इफ। अब ये कैसा वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अब मान के चलो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा इनपुट होगा 49% हमारा आया। तो क्या 49 बड़ा है बराबर है किसके, 30 के। हाँ है। और क्या जो 49 है वो छोटा है और बराबर है किसके, 59 के। या है। तो तुम नीचे जाओ। तो हम इस कंडीशन के नीचे आए और जो यहाँ लिखे हैं वो इसको यहाँ लिख देते हैं। जो परसेंट है वो बड़ा होना चाहिए 30 के, और जो परसेंट है वो छोटा होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए 59 के। तो इसमें जाओ और प्रिंट कर दो क्या, बी को।
अब भाई साहब इनमें से कोई कंडीशन चला नहीं, तो जाहिर सी बात है हम इसमें गए। तो यहाँ के लिए हम सिंपल एल्स लिखते हैं और रिटर्न कर देते हैं। अब ये बंदा तो फेल हो गया। ठीक, फेल हो गया, मानो इसका परसेंट कितना आया था, 20 आया। ठीक, अब हमने तो पूरा कर लिया। देखिए तो पहले हमने क्या किया, जिसका परसेंट 80 से ऊपर है वो ए ग्रेड में जाएगा, जिसका 60 से ऊपर है मगर 80 से नीचे है वो ए में जाएगा, जिसका 49 से ऊपर है लेकिन 49 से नीचे है, 60 से नीचे है, वो बी में जाएगा। और जो इनमें से कोई भी नहीं हुआ, मतलब इनमें से कोई भी कैटेगरी को फॉलो नहीं किया, वो डायरेक्ट फेल कैटेगरी में चला जाएगा। तो देखते हैं हमारा कोड रन कर रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा क्या था, दिस इज द परसेंट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का परसेंट क्या था, 76। और ग्रेड क्या है, ए। 60 से अबव है ना। कोई दूसरा परसेंटेज लेके देखते हैं। चलो यहाँ मार्क्स को बढ़ा देते हैं। इसमें 90 आ गया, इसमें भी 90 आ गया, और इसमें भी 90 आ गया। अब यहाँ परसेंट इसका चेंज हो गया होगा। एक बार रन करते हैं। देखिए 85, 85 में कितना है, ए परसेंट। अब मान के चलो जो स्टूडेंट है बहुत वीक है, इसमें 20 आया, इसमें 5 आया, इसमें 20 आया, इसमें 10 आया, इसमें भी 5 आया, और इसमें 20 आया। अब देखते हैं। देखो इसका परसेंट कितना है, 13, और ये क्या हुआ, 12। तो हमारा जो कंडीशन है अच्छे से वर्क कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा।